भगती अरे तेरे ही में गई है समाय वो समाय भक्तों की भाग भरी भगती तेरे ही में गई है समाय वो समाय भक्तों की भाग भरी भगती तेरे ही में गई है समाय समाय भगतन के भाग भरी भगती वो भक्तों की भाग भरी भगती ओके भाग बड़ी भक्ति वो संतों के भाग भरी भगती भगतन के भाग बड़ी भक्ति वो तेरे ही में गई है समाय वो समाय भक्तों की भाग भरी भगती मन में गई है समाये समाये भगतन के भाग बड़ी भक्ति चुल्लू जल पे चुल्लू जल पे ओ मेरी जुए के चुल्लू जल पे मेरी जुए के चुल्लू जल पे फिर जाऊं एक तुलसी दल पे जाऊं एक तुलसी दल पे न खुदा सुहाय वो सुहाय भक्तों की भाग भरी भक्ति प्रेम ने सुधा समाये समाये भगतन के भाव बड़ी भक्ति वो भक्तों की भाग भरी भक्ति भक्तों के भाव बड़ी भक्ति वो संतों की भाग भरी भक्ति संतों के भाव बड़ी भक्ति वो तेरे ही में गई है समाय वो समाय भक्तों की भाग भरी भक्ति बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। नसराज हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते बंसी विभूषित करान्नवनीरिदा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधिरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्दु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य। वाणी की पवित्रता के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते
चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मुक्ति का रंग बनाते चलो अपनी मूर्ति का तारक बनाते चलो इंद्रियों के ना घोड़े भागे हरदम ये संयम के घोड़े लगे इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे अपने रथ को सुमारग अपने रथ को सुमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो जान करते रहो जान करते चलो ध्यान धर के रहो ध्यान धर के चलो समय कृष्ण का जान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो दीवाने को हर दम रिझाते चलो दीवाने को हर दम रिझाते चलो अपनी मूर्ति का रंग बनाते चलो अपनी मूर्ति का पारंग बनाते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी 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 प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में बनाते चलो ऐसा विश्वास मन में बनाते चलो अपनी मुक्ति का अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो बोलिए बाली कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्व भागवत जी का ये पावन चरित्र मनुष्य को बड़े सौभाग्य से सुलभ होता है के साथ महाराज भगवान रुचि प्रजापति ने आकृति नाम की कन्या के साथ में ग्रस्त का सुख होगा एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया
पुरुष के रूप में जो बालक है उसका नाम यज्ञ नारायण, और कन्या के रूप में जो बालिका है वो लक्ष्मी की अवतार जिसका नाम था दक्षिणा। और वैसे भी यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। आपने यज्ञ किया और अगर ब्राह्मणों को उसकी दक्षिणा ना मिली, समझ लो आपका यज्ञ सफल नहीं है। मनु जी ने विचार किया, मेरी पुत्री ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया है, अभी तो वो अबोध है, वो दो बालकों का पालन कैसे करेगी। ऐसा करूं, एक बालक को मैं अपने पास में ले आऊं, लालन पालन करके मैं उसे बड़ा बनाऊंगा। तो मनु जी महाराज अपने साथ में उस कन्या को ले आए, दक्षिणा को पालन पोषण करने लगे माता पिता की भांति, क्योंकि ननिहाल में आ गए नाना नानी के पास, लालन पालन करने लगे। अब तो कन्या की 12 वर्ष की सी आयु हो गई। पहले के समय में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो 10-11 वर्ष की आयु में बेटियों का विवाह कर देते थे। कितनी उम्र में? 10-11 वर्ष की आयु में। एक ज्योतिष का प्रमाण है। लेकिन अब ये समय का प्रभाव समझिए। 18 साल से पहले कन्या का विवाह नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने नियम लागू कर दिया। उस समय गवर्नमेंट के नियम नहीं चलते, पहले ठाकुर जी के परमात्मा के नियम चलते थे। उसका कारण क्या था? कारण ये था, ज्योतिष का प्रमाण है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है स्पष्ट, 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, अतः ऊर्ध्व रजस्वला। 12 वर्ष के बाद में कन्या रजस्वला हो जाती है, और रजस्वला होने पर उसका कन्यादान करने का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्त्री संज्ञा में आ जाती है। तो महाराज 11 वर्ष की आयु जब दक्षिणा की हुई, तो मनु जी महाराज ने यज्ञ नारायण के साथ में उसका विवाह संपन्न कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के लिए लगा। जैसे समय बढ़ने के लिए लगा, उसी समय ताम कामयानां भगवान् नोवाह यजु संपत्ति तुष्टायां तोषमापन्नो जन्यता 12 भगवान यज्ञ नारायण ने दक्षिणा नाम की भारिया के साथ में और ग्रस्त का सुख भोगा तो कितने पुत्रों को जन्म दिया? 12 बेटा उत्पन्न किए। कौन कौन से? तोषा प्रतोष संतोषो भद्र शांति एडस्पति इद्मा कवि विभु रोचन रोचनो सुदेवो रोचनो 62। कौन कौन से किए? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वप्न, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्रों को जन्म दिया। जन्मांतर के बीच में यही तुषिता नाम के देवता हो गए, और भगवान यज्ञ नारायण इंद्र हुए। मेरे भाई बहन, प्रिय व्रत उत्तान पादौ मनु पुत्रौ महुजसौ।
मनु जी महाराज के 3 कन्याओं के पश्चात 2 पुत्रों का भी जन्म हुआ, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, परंतु भागवत जी में जो कथा आती है ना, पहले छोटे पुत्र की आई है। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र ऐसे हुए ध्रुव जी महाराज जिन्होंने 21 पीढ़ी को तारण कर दिया। 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी वर्तमान, 21 पीढ़ी का जिस बालक ने उद्धार किया हो, ऐसा धर्मपरायण पुत्र राजा उत्तानपाद के और महलों के बीच में जन्म लेता है। मेरे भाई बहन, राजा प्रियव्रत ने भी बड़ा परिश्रम किया और राजा प्रियव्रत भी वैसे कम नहीं थे। कैसे? राजा प्रियव्रत ने विचार किया कि सारी पृथ्वी के ऊपर मेरा राज्य है, लेकिन आधी पृथ्वी पे दिन और आधी पृथ्वी पे रात, ये भेद कैसे हो रहा है? मैं ऐसा भेद कदापि नहीं होने दूंगा। सो महाराज, इसके पास एक बहुमूल्य मणि थी। उस मणि को धारण करके और सूर्य नारायण के रथ के पीछे पीछे अपना रथ लगा लिया। आगे आगे सूर्य नारायण का रथ और पीछे पीछे राजा प्रियव्रत का रथ। अब जहाँ सूर्य नारायण चलते हैं ना, सूर्य नारायण के आगे तो दिन होता है और सूर्य नारायण के पीठ पीछे रात होती है। अब जहाँ रात होती है वहाँ उस मणि के प्रभाव से राजा प्रियव्रत दिन करते हैं। मेरे भाई बहन, 6 महीने का दिन हो गया, रात हुई नहीं, किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर किन्हीं को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि देख, मैं तो ये सोचूं कोई बात नहीं, छोटी है, छोटी है, छोटी बहन है, मान जाएगी, समझ जाएगी। अरे मैं तो तेरी रहम करूं और तेरे किसी बात की परवाह नहीं है। आज तूने मेरे हिस्से वाले पैर को और मोगरी से तोड़ दिया, सेठ जी को फ्रैक्चर कर दिया। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो तूने हद पार कर दी। आज मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। वो भी मोगरी लेकर के आई और सेठ जी के दाएं पैर में, दोनों पैरों में फ्रैक्चर कर दिए। सेठ जी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो मेरी भाई बहन कहते हैं ये कलयुग है। कलयुग के बीच में तो एक पुरुष को एक ही स्त्री होनी चाहिए। एक की व्यवस्था अगर कर लोगे ना, वो राजा महाराजाओं की बात अलग होती है, लेकिन साधारण मनुष्य के पास में एक ही देवी होनी चाहिए। राजा उत्तानपाद की 2 रानी, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी के द्वारा जब संतान उत्पन्न न हुआ, संयोग की बात छोटी रानी के द्वारा मामूली एक और सूखा थोड़ा सा उसी समय मेरे भाई बहन, समय का खेल
राजा रोजाना बड़ी रानी से मिलकर के आवे। अब तो बड़ी रानी भी गर्भवती हो गई। 10वें महीने के बीच में उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। नगर में खेलने के लिए गए। छोटे छोटे बालक आपस में जब खेलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम केक भैया हो। ध्रुव जी महाराज से पूछा गया, ध्रुव जी को पता नहीं कि पिता कौन है। माता के पास में जाकर के कहा, माँ मेरे पिता कौन है। बोले बेटा मैं हूं ना। बोल क्या बात है, तेरे माता पिता मैं ही तो हूँ। बोले आप तो मेरी माँ है, आप ये बताओ मेरे पिता कौन है। और पिता का पता। ध्रुव जी महाराज क्रोधित हो गए, कहने लगे माँ अब माता इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि अगर इसको तो माता छुपाना चाहती थी, लेकिन शब्द रूपी बाण दे दिए माता को ध्रुव जी ने। छोटा सा बालक, और जब माता को शब्द रूपी बाणों से प्रहार करने लगे ना, तो फिर माँ कैसे सहन कर पाई। माँ इसका मतलब ये है कि तूने पाप के द्वारा मुझे उत्पन्न कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने ये शब्द बोला, माता के नेत्रों में अश्रुओं की धार बहने के लिए लगे। बेटा मेरे लाल, मैंने तुझे पाप के द्वारा उत्पन्न नहीं किया, मैं तेरी माता हूँ। और इस नगर के जो राजा है ना वो तेरे पिता है। इस नगर के राजा मेरे पिता है। हाँ राजा उत्तानपाद। बोले जी हाँ। अगर उत्तानपाद मेरे पिता है तो फिर आप निर्जन वन में अकेली क्यों रह रही हो? इसका कारण क्या है? बेटा तेरी जो मौसी है ना, तेरी मौसी हमें महलों में नहीं रहने देती। अच्छा मेरी मौसी महलों में नहीं रहने देती? बोले ना माँ अगर आप कहें तो मैं महलों में खेलने चला जाऊं। हाँ बेटा। हाथ में गेंद लेकर के खेलने चले गए। जाकर के देखा सामने सिंहासन पर राजा बैठे और राजा की एक गोद में उत्तम नाम का बालक बैठा है। ध्रुव जी ने विचार किया, ये सामने जो सिंहासन पर राजा बैठे हैं ना, यही मेरे पूज्य पिता है। राजा की दूसरी गोद सुनी। ध्रुव जी भी जाकर के बैठे। पिता का तो स्नेह होता है। सुरुचि माता को ये बात सहन नहीं हुई, शीघ्रता से आई और आकर के ध्रुव जी को राजा की गोद से उतार करके नीचे खड़े करे और कहने लगी, पुत्र तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं। अरे इस गद्दी पर तो वो बैठेगा जिसका जन्म मेरी कोख से हो। अगर तू गद्दी पर बैठना चाहता है ना, तो एकांत में जाकर के पहले भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो तू भगवान से वरदान मांगना कि प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ये वरदान दो कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा,
तब कहीं जाकर के तू इस गद्दी पर बैठे। अब बालक लाड करोगे, प्यार करोगे, प्रेम करोगे, प्रेम से बोलोगे तो वो आपके पास में आकर के बैठेगा। बाल को में बुरो सट बने नीच, नीच आदमी की संगति मत करो। चाहे आप भले आदमी हैं, आप सज्जन आदमी हैं, लेकिन जिसके पास में आप बैठे हैं वो भला नहीं है, तो देखने वाले लोग कहेंगे क्या पता ये भी ऐसा ही हो कि सट को सनी बुरो फागुन को में बुरो। फागुन के महीने में जो वर्षा आवे वो किसी काम की नहीं। सट को सनी बुरो फागुन को में बुरो, अरे बाल को एमी बुरो देवी सके गारी है। बालक की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हो सके गाली भी दे दे, छोटा सा दे दे तो दे दे। बाल को बुरो देवी सके गारी है और मारे आयो बेल बुरो। आदमी को देखते ही जो बेल मारने को दौड़े ना, मारे आयो बेल बुरो तो गलो पटेल बुरो। आदमी को देखते और रुदन करते हुए दौड़ते दौड़ते भागते भागते और कहाँ पहुंचे? अपनी माता के भवन। माता को जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम कैसे किया? बेटा क्या बात है, तुम्हारे नेत्रों में अश्रुओं की धार कैसे बह रही है? बोले माँ मैं तपस्या करने के लिए वन में जाऊंगा। तपस्या? अरे बालक, अरे ध्रुव बेटा तू ये क्या कह रहा है? अरे तेरा ये तपस्या करने का समय थोड़ी ही है, तेरा तो बचपन है, अभी तेरे तो खेलने खाने का समय। तुझे तपस्या से क्या मतलब? तुझे तपस्या से क्या काम? ऐसी बात नहीं कर माँ। मैं चला गया, सिंहासन पर बैठा, पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मौसी ने मुझे उतार दिया। रोते रोते कह रहे हमारी माता भजन गाती है ना ध्रुव जी का। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रो रो करके और कहने के लिए लगे मैया अब तो मैं तपस्या करने के लिए वन में जाऊंगा। नहीं, तू छोटा सा बालक क्या तपस्या करेगा? लेकिन ध्रुव जी महाराज हट करने लग गए, मैं तो जाऊंगा। माता ने बहुत समझाए, बहुत मना किए, लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं माने। माता के चरणों में प्रणाम करके और चलते उत्तर दिशा की ओर जा रहे। एकांत में जैसे ही पहुंचे, आगे से बीना बजाते बजाते हरि का गुणानुवाद करते करते और नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने विचार किया ये छोटा सा बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए तो जा रहा है, लेकिन अभी तक इसने कोई गुरु नहीं बनाया। अगर इसके गुरु नहीं है तो फिर इसकी तपस्या कैसे सफल हो? सो मैं जाऊं और मैं इसे गुरु दीक्षा प्रदान करूं। सामने से नारद जी आए, ध्रुव जी की दृष्टि पड़ी। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव
अरे लाला बेटा ध्रुव जी गुरुजी कहाँ जा रहे हो? गुरुजी तपस्या। तपस्या कोई बच्चों का खेल है क्या? हल्के से मुंह से कह तो दिया तपस्या करने। तपस्या ऐसे होती है क्या? तो बोले गुरुजी कैसे होगी? अरे बोले जा वापस लौट जा। वन के बीच में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, कोई भी तुझे नष्ट कर देगा, कोई तुझे समाप्त कर देगा। गुरुजी चाहे मेरी प्राण ही क्यों नहीं चले जाए, परंतु मैं लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। एक बार आ गया तो निश्चित रूप से अब तो मैं भगवान को प्राप्त ही करके रहूंगा। नारद जी ने ध्रुव जी को डना डना करके और ठोस कर दिया, मजबूत कर दिया। अब नारद जी को विश्वास हो गया कि अब ध्रुव अपने मार्ग से हटने वाला नहीं। ठीक है जैसे कहा मेरे भाई दीक्षा दी। अज्ञानतिमिरान्धस्य बोली बेटा तुझे पता है कैसे तपस्या करेगा? बोली गुरुदेव कैसे? बोले ऐसा करना, यहां से सीधा चला जा। नमस्ते भृगु सत्वाय धर्मादीनां च सूक्तये निर्गुणाय च यत् काष्ठं नाहं वेद परे च। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। जहाँ नाच रखी दोगे जहाँ नाच रखी दोगे, जहाँ नाच रखी दोगे, जहाँ नाच रखी लोगे वहीं ले रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तालियों की सेवा के साथ वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन सवारे चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, प्रभु प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, प्रभु प्राण प्यारे। जो कुछ कहोगे, जो कुछ कहोगे, जो कुछ कहोगे, जो कुछ कहोगे, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे कहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे कहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे सब जगह से मन को मित्र उससे कार्य मित्र, तू ये बगीचे के द्वार पर मेरा इंतजार कर, मैं जरा ये बगीचे में घूम करके आऊं। देखो कितना सुंदर सौंदर्य बना हुआ है बगीचे का। हीरे जवाहरातों के मणि दीवारों में लगे हुए। अब राजा ने जैसे ही बगीचे में प्रवेश किया, बंधुओं तो राजा क्या देख रहे हैं, इस बगीचे के बीच में राजा को एक बहुत ही सुंदर दिव्य एक महल नजर आ गया। वो महल कैसा, जिसमें 10 द्वार है। कितने द्वार है? 10, और 10 दिशाओं के लिए खुल रहे हैं 10। ऐसा महल। राजा ने विचार किया, जी कितना सुंदर महल है। अंदर जाकर के देखे तो सोने के खम्भे और खम्भों के बीच में अमूल्य रत्न लगे हुए, दीवारों के बीच में मणि लगी हुई है।
राजा ने विचार किया जी कितना सुंदर महल है, इस महल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। महल के अंदर प्रवेश किया। अब जैसे ही महल के अंदर प्रवेश क्या किया तो वहां जाकर के देखा ये महल में एक सुंदर स्वरूपवती एक कन्या 20 वर्ष की सी, जिसकी आयु, लंबा जिसका कद, गौर जिसका वर्ण, लंबे लंबे जिसके केस, हर्री के समान जिसके नेत्र, श्वेत जिसने वस्त्र धारण कर रखे और अपने हाथ में एक रेशम की गेंद लेकर के और उछालने के लिए लगे। राजा वो कन्या को बड़े चाव से देखने लगे। धीरे धीरे राजा कन्या की तरफ बढ़ने के लिए लगे। देवी, हे शुभगे, तुम कौन हो? तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा पुरंजन आगे और बढ़े और कन्या से पूछे। कन्या कहने लगी, राजा तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कोई की भी होंगी, कहीं की भी होंगी। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ। तुम तुम्हारे रास्ते से जाओ, मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ। बोले देवी ऐसे नाराज काहे को होबे? पूछ ही तो रहे, पूछने में क्या दिक्कत है? अरे बोले जब ऐसे तुम्हें काम क्या है? तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ। बोले जी वो तो ठीक है, लेकिन यही तो पूछ रही कि तुम कौन हो और अकेली इस इतने बड़े विशाल दिव्य महल के बीच में क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या? बोले सुनो राजा, ये महल के जो राजा है ना, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, राजकुमारी। अच्छा, महल के राजा की कन्या राजकुमारी? बोले हाँ। ठीक। देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोले जी नाम से तुम्हें क्या मतलब? बोले फिर भी बता दो ना। बोले मेरा नाम है पुरंजनी। क्या नाम बताया? पुरंजनी। राजा ने विचार किया कि भगवान ने जोड़ी तो सही मिला दिया। मेरा नाम पुरंजन और इसका नाम पुरंजन, जोड़ी तो एकदम बिल्कुल सही सटीक बैठ। फिर पूछने लगे, बोले एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले जी शादी ब्याह से तुम्हें क्या मतलब? ये मेरे घर वाले का मैटर है, शादी करेंगे, माता पिता करेंगे। शादी हो गई, तुम तुम्हारा काम करो ना। शादी आदि ऐसे राजाओं की कन्याओं की ऐसी शादी होती है क्या? अरे मैं कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ी हूँ, मैं इस महल के राजा की राजकुमारी हूँ और मेरी शादी में साधारण रूप से शादी थोड़ी ना होगी। मेरी शादी का तो दिव्य विशाल स्वयंवर किया जाएगा। मेरी शादी का तो स्वयंवर होगा। अच्छा देवी, मेरा स्वयंवर होगा ना, तुम्हारे यहाँ निमंत्रण पत्रिका पहुंचेगी तो स्वयंवर के बीच में आप दिया जाए। तो देवी स्वयंवर में कोई शर्त रहेगी? बोले हाँ। क्या शर्त रहेगी? बोले वो तो जब ही निश्चित किया जाएगा, अभी कोई पता नहीं। ठीक। लेकिन राजा गए नहीं। राजा वहीं बगीचे में भ्रमण करते रहे। अब विचार करना मेरे भाई, राजा को बगीचे में भ्रमण करते करते कभी महल में, कभी बगीचे में, कभी महल में, कभी बगीचे में 100 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष? 100 वर्ष। 100 वर्ष व्यतीत हो गए राजा।
और 100 वर्ष तक राजा का जो मित्र है ना, अभी क्या वो बगीचे के द्वार पर खड़ा खड़ा राजा का इंतजार कर रहा है। अब विचार कीजिए, वो भी मित्र थे और आज के भी मित्र होते हैं। आज के जो मित्र होते हैं ना, ये नंबर 1 के स्वार्थ, 5 मिनट मेरा इंतजार करना, अभी गया अभी आया, बोले ना 5 मिनट नहीं 2 मिनट में ही आया। आज की काय के मित्र तो बैठे वो थे जिन्होंने 100 वर्ष तक इंतजार किया। किसी कवि का कथन क्या कि राग बोही जम राम बसे, अजी ध्यान वही जो धनी के धरे को, पत्नी वही पति संग जरे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। राग उसी का नाम है जिसमें भगवान का नाम है। ध्यान जो परमात्मा के चरणों में ध्यान मग्न होकर के लगा रहे, वो ध्यान। पत्नी जो पति के कहने के अनुसार चले, पति से कदम लगा करके चले, वो पत्नी वही पति संग जरे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे, कि हाकिम वही जो न्याय करे, हाकिम वो जो सच्चा न्याय करे, हाकिम वही जो न्याय करे, अज पैसा वही जो पास रहेगा। आप करोड़पति आदमी हैं, लेकिन जमा पूंजी खाए, बोले जी बैंक में, मान लो बैंक की हड़ताल है और आपको आवश्यकता पड़ गई 1 लाख रुपए की, तो आपका वो करोड़पति पड़ा किस काम का? कहां से लाओगी? तो पैसा वो है जो हमारे 5-7 मिनट और सुनो, उसके बाद में विश्राम करें। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की माया, ठाकुर जी की कृपा, 4 दिशाओं के राजा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कुर्सी लगाई, स्वयंवर की सारी तैयारी हो गई। चारों के चारों राजा बैठ गए कुर्सी लगा कर। एक कुर्सी सामने राजकुमारी के लिए लगाई और बीच में पर्दा कर दिया। अब राजकुमारी एक एक राजा से पूछ रही है, बोले जी पूरब दिशा के राजा खड़े हो जाओ, पूरब दिशा के राजा खड़े हो जाए, ध्यान देना। खड़े हो गए। बोले कहां से आए? बोले पूरब दिशा से। कैसे आए? बोले आपके यहाँ से पत्रिका गई। अच्छा, क्या लिखा हुआ था पत्रिका में? बोले पत्रिका में लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ पुरंजनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, तो जो भी कोई राजा महाराजा इस स्वयंवर में आकर के स्वयंवर को जीतेगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। अच्छा, तो स्वयंवर में जीतने की शर्त क्या है? बोले जी शर्त तो ज्यादा नहीं, छोटी सी शर्त। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि जो कोई 20 तक की गिनती बोल देगा,
क्या शर्त है? जो कोई 20 तक की गिनती बोल देगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। 20 तक की गिनती, ए मेरे भगवान, 20 तक की गिनती तो कोई भी बोल दे। कोई बड़ी बात है क्या? 20 तक की गिनती, 20 तक की गिनती तो चलते चलते बोल जाएंगे। रास्ते में होकर के निकलेगा ना हमारे घर के सामने से, 5 सेकंड में 20 तक की गिनती बोल करके चला जाएगा। तो बोले कोई और शर्त? बोले ना, शर्त तो यही रहेगी। अच्छा ठीक, चलो ठीक है। आप पूर्व दिशा से? बोले जी हाँ। चलती कथा में डिस्टर्ब ना हो। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, पूरब दिशा के राजा से कहा कि आप पूरब से पधारे। बोले हाँ, तुम भी बैठ जाओ। आप जानते हो 20 तक की गिनती बोलना? बोले हाँ। जानते हैं? तो बोले बोलो। पूरब दिशा के राजा ने गिनती बोलना चालू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गई? बोले हाँ। चलो बढ़ो आगे। बोले देवी, जल्दीबाजी में कोई संख्या रह गई क्या? अरे बोले क्या संख्या रह गई, तुम जानते ही नहीं हो। बोलना चलो यार, बढ़ो आगे। बोले देवी एक बार फिर से बोल। अरे कि फिर से क्या खाक बोलोगे? तुम जानते ही नहीं हो। बोलोगे तो जब जानोगे, जब अब जानते ही नहीं हो तो बोलोगे कैसे? अब तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ। आगे बढ़ गए, उदास हो गए राजा। राजा ने विचार किया कि मेरे हाथ से तो लाडी गई, निकल। 20 तक की गिनती न जाने बोली तो मैंने सही है, लेकिन इसको पसंद नहीं आई। क्या पता जाने कैसी बुलवाई। पश्चिम दिशा के राजा का नंबर आया। बोले जी पश्चिम दिशा के राजा खड़े हो जाओ, खड़े हो। आप जानते हो 20 तक की गिनती बोलना? हाँ, जान बोलो। जानते हैं तो बोलिए। पश्चिम दिशा के राजा ने विचार किया कि पूरब दिशा के राजा ने गिनती तो सही बोली, मगर हिंदी में बोली। राजकुमारी को पसंद नहीं आई। मुझे लगता है कि शायद राजकुमारी ने इंग्लिश से MA BEd कर रखा हो। इंग्लिश से MA कर रखा हो तो मैं इंग्लिश में बोल दूं। जानते हो? बोले जानते। बोले बोलो। बोलना चालू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गई। हाँ, चलो बढ़ो आगे। क्यों देवी, कुछ कमी रह गई क्या? बोले कमी क्या, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। कैसे कैसे लोग हैं, इनको लज्जा नहीं आती, बिल्कुल हया शर्म किसी के मन में है ही नहीं। आगे स्वयंवर में शादी करने के लिए, और जिनको 20 तक की गिनती का भी पता नहीं। चलो यार। बोले देवी एक बार फिर से। अरे क्या खाक बोलो, चलो। फटकार नतमस्तक हो गए। वो भी जाकर के उदास मुद्रा में बैठ गए। दक्षिण दिशा के राजा का नंबर आ गया। बोले जी दक्षिण दिशा के राजा खड़े हो जाओ, खड़े हो।
तुम जानते हो 20 तक की गिनती बोलना? बोले जानते। अच्छा बोलो। बोलने के लिए लगे तो दक्षिण दिशा के राजा ने विचार किया कि पूर्व दिशा के राजा ने हिंदी में बोली, राजकुमारी को पसंद नहीं आई। पश्चिम दिशा के ने इंग्लिश में बोली, वो भी पसंद नहीं आई। हो सकता है वेद वाणी प्रवर्तते, ये देवताओं की वाणी में समझती हो। संस्कृत में, संस्कृत देवताओं की भाषा, तो मैं संस्कृत में बोल दूं। संस्कृत में बोलने लगे। एकम द्वे तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षड्दश सप्तदश अष्टदश एकोनविंशत द्वाविंशत 20 हो गई। हाँ चलो बढ़ो आगे। अरे बोले अच्छी तरह से तो बोलिए, ठीक से तो बोलिए। अगर कोई कमी रह गई तो ऐसे जोर से काय को कह रही हो, एक बार फिर से। अरे कि चलो यहाँ से, क्या खाक बोलोगे? आता ही नहीं है तुमसे कुछ भी। 20 तक की गिनती बोलना नहीं आता और आगे स्वयंवर में शादी करना। चलो यहाँ से बढ़ो आगे। अच्छा लज्जित हो गए तीनों के तीनों राजा। अब उत्तर दिशा के राजा का नंबर। बोले जी उत्तर दिशा के राजा खड़े हो जाओ। राजा पुरंजन खड़े हो। कहां से आए? और उत्तर दिशा से। आपके यहाँ निमंत्रण पत्रिका गई? हाँ जी गई थी। अच्छा क्या लिखा हुआ था पत्रिका में? राजा पर्दे के पास में मुंह लगा करके धीरे से कहने लगे, बोले मुझे सब कुछ पता है, ज्यादा हल्ला गुल्ला काई को करे वो मैं ही हूं जो पहले बगीचे में मिले। राजकुमारी समझ गई। अच्छा ये वो राजा। आप जानते हो 20 तक की गिनती क्या? जानते हैं? अच्छा अगर जानते हैं तो फिर बोलो। तो बोले वैसे ही कैसे बोले? पहले पूछो। अरे कि पूछ तो रहे, बोलो ना। अरे कि बोलने के लिए ही तो खड़ा हुआ हूँ, लेकिन पूछो ना। राजकुमारी समझ गई, ये बताएगा। क्योंकि कहावत है ना, सपूत के पाए तो पालने में नजर आ जाए। एक शब्द से ही पता लग जाता है। ये बता सकता है, ये बता तो बोले पूछो। तो राजकुमारी कहने के लिए लगी अंदर से, बोले एक। राजा जवाब दे रहे हैं, बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म। बोले दो? बोले माया और दो। तीन? बोले तीन गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तीन। बोले चार? बोले चार वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 5? बोले 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5? बोले 6? बोले 6 7। बोले जी 7? बोले 7 पदार्थ। बोले 8? बोले 8 पशु। बोले 9? बोले 9 ग्रह।
बोले 10, बोले 10 दिशाएं 10 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, आकाश और पृथ्वी। 10 दिशाएं। बोले जी 11, बोले 11 रुद्र, बोले 12, बोले 12 महीने, बोले 13, बोले 12 महीने एक अधिक मास 13, बोले 14, बोले 14 भुवन, बोले 15, बोले 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तत्व, सब मिला करके 15, बोले 16, बोले 16 देवी, कौन कौन सी? बोले गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवी, सेना, सदा, स्वाहा, मातृ, लोक मात्रा, रष्टि, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना, कुल देवी। 16 देवी लाल मंडल पर बनी हुई है अंदर चौकी के ऊपर। बोले 17, बोले गणेश नायक दैका वृद्धौ पूजा 16 देवी और 17वें गणेश जी महाराज, गौरी गणेश 17। बोले 18, बोले 18 पुराण, अच्छा 18 पुराण, बोले हाँ, और बोले 19 तो राजा कहने के लिए लगे राजकुमारी अब ज्यादा हल्ला गुल्ला तो करे मत, 19 में तू और 20 में। जैसे ही कहा सोई राजकुमारी ने राजा के गले में बरमाला पहना दिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मेरे भाई इस तरह से राजा पुरंजन और पुरंजनी का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। अब राजा पुरंजन कौन है और ये पुरंजनी नाम की रानी कौन है, ये चरित्र हम आपको कल की कथा में श्रवण कराएंगे। आज की कथा का समय पूर्ण हो गया, क्योंकि हमारे श्रोतागण बार बार में जब इधर देखने लग जाते हैं ना तो समझ लो कि समय हो गया। इसलिए मेरे भाई 2 मिनट के लिए अच्छा सा एक सुंदर सा एक भजन गाएंगे और उसके पश्चात आरती होगी। आरती तेरी कदर की रेख को
कटिल है कतार के, ये नगन श्याम के कटिल है कतार के। कुर्बान जाऊं मेरी बाकी अदाओं में, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में। बाकी तू आजा मेरे भर लूं मैं बाहों में, बस तू आजा मेरे भर लूं मैं बाहों में। ओ मन को गुजार के अपने निहार के, मन को विसार के निहार के। ना 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 ये हो नगन श्याम के कटिल है कतार के, कटिल है कतार के, कटिल है कतार के, कटिल है कतार के। संसार सारा भुजगेन्द्र हारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के सतत रास जनों धनमय दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, सुख मिलते मन सुख हरि करी आवे, संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे, तुम मेरे शरण कहो तुझी, स्वामी शरण कहूँ तुझी। और न दूजा भूमि और न दूजा, आज करो तुझी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरण परिमात तुम्हें अंतरिया, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करना, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकानी, ऐसे भक्त तुम स्वामी। कृपा करो हरिना। ओम जय जगदीश हरे,
सभी के प्राणपति मिला हुआ अभी तो मिला हुआ ओम जय जगदीश हरे ठाकुर मेरे तुम्हारा चढ़ने अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ आज बड़ा ओम जय जगदीश हरे स्वामी कष्ट हरो देवा हाथी बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सभी कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु तुम्हारे पर लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे पुराण ब्राह्मण की आरती तो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सरद गावे सहत सुखानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी भगवान के फल पावे ओम जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे आज जनों के संकट दास जनों के संकट धर्म दूर ओम जय जगदीश हरे हनुमान लगा एक दानव रघुनाथ गदाधि रोग दोष जगे निकट जावे सकल के प्रभु सदा सहाय दातार सिया सुखाए बोलिए भागवत महापुराण की शीतलीकरणम आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम आशिषोदानम नीराजलिग्रहणम ओम द्योः शांतिरन्तरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सच
तत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतोन्मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो संबाहुभ्यां भ्रमति स पत्रत्रयीद्यावा भूमि जनयन् देव एकौ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्तकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोले भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने पूर्वजों की कुल के समस्त देवी देवता बस्ती के समस्त देवी देवता बस्ती माता की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, प्रसाद बैठकर ही लें और कल सुबह ठीक 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में सभी धर्म पधारें। अरे कहते हैं लोग ने राम का दीवाना, अरे चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। कहते हैं लोग ने राम का दीवाना,
राम जी का नाम लेके बड़ा प्यारा लागे के नाचे राम जी का नाम लेके बड़ा प्यारा लागे राम जी का नाम लेके बड़ा प्यारा लागे राम जी का कोई से बोलिए हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय।